नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट और चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। आज लखनऊ में जीटी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में एक अहम मैच खेला गया आईपीएल का। जीटी ने इस मैच को बहुत आसानी के साथ 7 विकेट से जीत लिया। टॉस जीटी ने जीता था। उन्होंने लखनऊ को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। लाल मिट्टी वाली पिच जिसपे 70-75% की मिट्टी लाल है, उस पर तुम बैटिंग कर रहे हो। तुमको ये पता नहीं है कि ये कितने रन बन सकते हैं इस पिच पर। 220 की पिच नहीं थी ये, 180-85 की पिच थी ये। और लखनऊ वाली टीम जिसमें 4 बेहद धुरंधर खिलाड़ी हैं, 215-20 के लिए गई। एडन मार्करम, मिशेल मार्श, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो लखनऊ की जान है। अब तुम लगातार एक ऐसी पिच पर जिसपे बहुत ज्यादा रन नहीं बनेंगे, गेंद पिच पर पड़कर थोड़ी धीमी आ रही थी, बल्ले पे इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तुम लगातार शॉट खेलते जाओगे तो तुम्हारा हाल यही होगा। स्कोर बोर्ड तो देखो यार, मार्करम 30, मिशेल मार्श 11, ऋषभ पंत 18, आयुष बदोनी 9, निकोलस पूरन 19, अब्दुल समद 18, मुकुल चौधरी 18, जॉर्ज लेंडे 16, शम्मी और अवेश खान 12 और 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अब इससे क्या हुआ, जब तुम बहुत ज्यादा स्कोर बनाने की कोशिश करते हो, स्कोर तो बनता नहीं है, विकेटें गिरती चली जाती हैं। 14 पे पहला विकेट गिरा, रबाडा विकेट तो ले गए, लेकिन आज वो सबसे महंगे साबित हुए। अगर रबाडा अपने 4 ओवरों में 54 रन ना देते तो लखनऊ का स्कोर 125, 30, 35 तक रुक जाना था। बाकी सब बॉलों ने, मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट लिया, शानदार गेंदबाजी। प्रसिद्ध कृष्णा को तो प्रसिद्धि चाहिए और वो तबीयत से ले रहे हैं, हर मैच में खासी विकेटें हासिल कर रहे हैं। पहले मैच में भी जब जीटी हार गई थी तो उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत देर से लगाया था, उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा ने कमर तोड़कर रख दी लखनऊ सुपर जायंट्स की। अशोक शर्मा बेहतरीन गेंदबाजी की, सिर्फ आखिरी ओवर उनका महंगा सिद्ध हुआ, और प्रसिद्ध कृष्णा का भी थोड़ा आखिरी ओवर महंगा सिद्ध हुआ। 4 ओवर 32 रन। और रशीद खान, विकेट उन्हें कोई नहीं मिला, 4 ओवर 25 रन। अब इस पिच की धीमी गति इसी से ही पता चलती है कि 164 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए जब गुजरात टाइटंस की टीम मैदान में उतरी तो उनको 164 रन बनाने में 18.4 ओवर लग गए। इसका मतलब ये है कि अगर लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके पास टॉप खिलाड़ियों की कमी नहीं है, वो 185-90 का टोटल भी हासिल कर लेते तो हो सकता है लखनऊ मैच जीत भी जाती। अब लखनऊ 2 मैच जीती थी, अब ये 2 मैच हार गए हैं, लेकिन जीटी 2 मैच अब जीत गई है तो ये मध्य में आ गए हैं टेबल के। अभी वैसे शुरू हुए 4-4 मैच हुए हैं, एक आध 2 टीमों के 3 हुए हैं, बाकी हो गए 4-4 मैच हुए हैं। तो लेकिन साई सुदर्शन के विकेट जब दिग्वेश राठी ने लिया तो उनका स्कोर था 45 रन, पहला विकेट 45 पर गिरा। उसके बाद शुभमन गिल और जोश बटलर ने 56 रन शुभमन गिल ने बनाए 40 गेंदों पे, और जोश बटलर ने 60 रन बनाए 37 गेंदों पे। 129 पे दूसरा विकेट गिरा और 135 पे तीसरा विकेट गिरा।
लेकिन बाद में टारगेट इतना ज़्यादा नहीं था, तो वाशिंगटन सुंदर और तेवतिया ने आसानी से इस टोटल को चेज कर दिया। 8 गेंद पहले ये मैच खत्म हुआ। इससे ये लगता है कि जो टीमें मतलब पहले से ही उनके माइंड में होता है, ना वो पिच को देखते हैं ना वो कंडीशन को देखते हैं, शुरू से ही चला के खेलने की कोशिश करते हैं, मार कर खेलने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, विकेटें काफ़ी ज़्यादा गिर जाती हैं। एक टाइम इनके स्कोर था 4 विकेट पर 74 रन, 109 पे 5, 118 पे 6, 131 पे 7, 157 पे 8, इस तरीके से लगातार विकेटें खोते चले गए। यही अगर कोई बल्लेबाज टिक कर बैटिंग करने की कोशिश करे, अब इनके पास दो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत 26 करोड़ और निकोलस पूरन 21 करोड़। 21 करोड़ का खिलाड़ी, पिछले साल धूम मचाई थी पूरन ने, लेकिन वो प्लेऑफ में अपनी टीम को नहीं लेके जा सका था। इतना पैसा इनके ऊपर खर्चते हैं, और निकोलस पूरन ने इस टूर्नामेंट में अभी तक सबसे ज्यादा निराश किया है। मार्करम 2 करोड़, मिशेल मार्श 3 करोड़ 40 लाख। अब इनमें जो सबसे टिकाऊ और प्रदर्शन करने वाला बल्लेबाज नजर आया ना, मुझे मार्करम आया। अब मार्करम के दिल में भी आता था यार पूरन कुछ कर तो नहीं रहा, उसे ये 21 करोड़ देंगे और मुझे 2 करोड़ रुपया, तो इस तरीके से बैलेंस भी ठीक नहीं बनेगा। और जब 26 करोड़ और 21 करोड़ के आदमी लेकर किसी फ्रेंचाइजी की टीम हारेगी तो वो चिल्लाएगा तो सही, ये तो बात पक्की है। बाकी अभी दूसरा मैच होना है मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। वहां से खबर ये है कि मुंबई इंडियंस से टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। उस मैच से अगर बेंगलोर जीत जाती है तो पॉइंट टेबल में वो ऊपर चली जाएगी, और अगर कहीं मुंबई जीत गई तो पॉइंट टेबल खुल जाएगा। अब बहुत सारी टीमें फिर 4-4 पॉइंट पे होंगी 4-4 मैचों के बाद, और आईपीएल में पॉइंट्स टेबल के हिसाब से टीमों की स्थिति बड़ी सुदृढ़ होगी। बाकी कल जो नई सुपर किंग्स ने जिस तरीके से जीत हासिल की है, संजू सैमसन ने शतक बनाया, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि संजू सैमसन का एक आसान कैच गिरा दिया था। उसके बाद आयुष महात्रे का भी एक कैच बटलर ने छोड़ा था, जिसकी वजह से 200 प्लस का स्कोर बना सके। चेन्नई सुपर किंग्स में दिक्कत ये है कि उनके पास जो सबसे बड़ी तोप है वो है डिवाल्डो ब्रेविस, दक्षिण अफ्रीका का। ऊपर ही से खिला नहीं रहे, ओपन तुम्हारा कर रहा है उनका कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, ढीला डाला है वो, रनों से हो नहीं रहे, वो तो सारा ले देकर संजू सैमसन पर आ जाता है। तुम ऊपर अगर पॉइंट्स टेबल में आना चाहते हो तो तुम्हें डिवाल्डो ब्रेविस को सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो तुम ऋतुराज गायकवाड़ को हाथ जोड़ो, भैया तू नीचे आ जा और हम डिवाल्डो ब्रेविस से ओपन करा लेते हैं। ओपन नहीं तो 3 नंबर की पोजीशन डिवाल्डो ब्रेविस को दे दो। अगर तुम 3 नंबर की पोजीशन भी ब्रेविस को नहीं देना चाहते तो फिर सोचो कि आयुष महात्रे इतना तेज नहीं खेल पाएगा। ब्रेविस 30 गेंदों पर 75 रन बनाने की क्षमता रखता है, आयुष महात्रे की क्षमता 30 गेंदों पे 75 बनाने की नहीं है। तो जितने स्ट्राइकर तुम्हारे पास ऊपर होंगे, आईपीएल वही जीतेगा जिसके टॉप 3 बल्लेबाज पूरे सीजन में अच्छा करेंगे। बाद में आकर अगर तुम्हारी विकेटें गिरती हैं जल्दी तो उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल होती है दूसरी टीम को संभाल कर अपने आप को ऊपर लेके जाना। कभी कभार होता है, ज़्यादातर फिर लड़खड़ाती है, एक बार तो वो लड़खड़ा ही जाती है, चाहे तुम इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर लो। तो लखनऊ की इस हार से मैं सबसे ज़्यादा निराश इसलिए हूँ क्योंकि उनके पास ज़बरदस्त टीम है। प्रिंस यादव है, मोहम्मद शमी है, दिग्वेश राठी है, बॉलिंग भी अच्छी है उनकी, और
बल्लेबाजी में तो ऊपर के 4 नजर आते ही हैं तुम्हें। तो लखनऊ के अगर ये इनके फ्रेंचाइजी अगर अपने प्लेयरों से कुछ खराब भाषा में बोलते हैं तो उनका अब समझ आता है। इतना पैसा खर्चने के बाद अगर खिलाड़ी तुम्हारा प्रदर्शन करके नहीं दे रहा और बगैर पिच को समझे, तुम ये नहीं पता कि तुम्हारी पिच ये 200 की है या 180 रन इसमें पर्याप्त हैं, तो ऐसे हो गई। आयुष बदोनी एक मैच में उसने थोड़ा बहुत किया है, मेरे को उसका भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको टीम में रखा क्यों हुआ है इन्होंने। किसी और को ट्राई कर लो यार। और बाकी जो तुम्हारा मुकुल चौधरी है, एक मैच तुमने उसने जिता दिया, अब हर एक मैच तो वो जिताएगा नहीं, तुमको कोई भी नहीं जिता सकता। तो सीरियसली विचार करना पड़ेगा लखनऊ सुपर जायंट्स को, अगर वो ऊपर जाना चाहते हैं। नहीं तो पिछले साल वाली हालत ही होगी उनकी कि प्लेऑफ में वो नहीं पहुंचेंगे, अच्छा खासा पैसा खर्चने के बाद भी। तो चलो, अब मुंबई इंडियन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मैच है, तो जब उसका मैच पूरा होगा तो हम आपसे दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।